हेलो एवरीवन, वेलकम है आपको सभी का आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग पर। तो आज की वीडियो में नाइट सूट की करेंगे फुल स्टिचिंग और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने डाल दी है। जो इससे पिछली वीडियो गई है ना, उसमें मैंने फुल कटिंग बताई है, तो पहले आप कटिंग की वीडियो भी देख लीजिए और आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये फुल स्लीव्स इसकी कटिंग कर रखी है। तो सबसे पहले स्लीव्स को हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। जो मोरी होती है, मोरी को हमने फोल्ड करके मैं दोनों स्लीव्स तैयार करके यहाँ पे रख लूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम शर्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से जितना आपने मार्जिन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है। और इसमें पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी इस नाइट सूट में। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने स्टिच करना है, तो बिगनर्स भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, ये फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है और जो ये हमने बटन पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ था ना, इसको हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करके लेना है। पहले दोनों पीस हमने इसी तरीके से 1/2 इंच ये फोल्ड कर लेना है। ठीक है, उल्टी साइड से ये फोल्ड करना है। ये देखो, सीधी साइड ये है और उसके बाद अब यहाँ से उल्टी साइड हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से करने के बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखो, यहाँ से, और ये इसको पक्की करके सिलाई को छोड़ देंगे। करने के बाद इसको फिर हमने पलट लेना है। ये देखो, इस तरीके से पलट के और फिर ये इस तरीके से आ जाएगी ये पट्टी। तो ये गुम तरीके से ऊपर से पट्टी हमारी हो जाएगी और यहाँ से इसको कट कर देंगे। जो हमारा कॉलर के लिए मार्जिन रहेगा ना, वो 1/2 इंच है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ से ये सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरा नीचे तक इसको हमने सील देना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये हमने इसी तरीके से तैयार करनी है। और जो है, एक पे हम बटन लगाएंगे, यानी कि एक साइड हमने काज बनाने होते हैं। अगर आप टिच बटन लगाना चाहते हैं, टिच बटन भी ऐसे ही लगते हैं। तो दोनों पट्टियां इसी तरीके से हमने ये तैयार करनी है दोनों पीस पे। ठीक है, तो ये देखो, इस साइड भी इसी तरीके से हमने इसको करना है। ये 1/2 इंच इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आप बनाएंगे घर पे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। करने के बाद अब यहाँ पे ये सिलाई हम लगाएंगे। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसको पलट देंगे। ये देखो, इस तरीके से पलटने के बाद बस फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे और ये सिलाई हम लगा देंगे। तो दोनों पट्टियाँ हमारी इस तरीके से तैयार हम कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें अच्छे अच्छे। तो ये देखो, दोनों पीस इस तरीके से हमने कर लिए हैं तैयार। उसके बाद हमने बैक पीस ये लेना है और इसके ऊपर दोनों फ्रंट पल्ले हमने रखने हैं और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। और शोल्डर पे हमने डबल सिलाई जरूर लगानी चाहिए। कोई भी कपड़ा हम स्टिच कर रहे हैं, शोल्डर जोड़ रहे हैं, तो उस पर डबल सिलाई हमें जरूर लगानी चाहिए। इसी तरीके से ये इस साइड से भी हम इसका शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखो, और इसमें ना कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी कटिंग में आपको देखना है। बिल्कुल आसान है ये, इस तरीके से शर्ट वाला जो नाइट सूट होता है ना, उसको बनाना। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो आप घर पे ही आसानी से बना सकते हो। अब देखो, इस तरीके से ये फिटिंग की हमने अब इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग की मार्किंग ये हमने यहाँ पे की हुई है जितनी हमारी फिटिंग है। और ये जो है लूज ही होता है, तो आपने इसमें फिटिंग करने की तो ज्यादा वो है ही नहीं, लूज सा ही आपने रखना है। जितनी आपकी जो आप सूट पहनते हो ना उसकी फिटिंग होती है, तो उससे आपने 1.5-2 इंच इसको खुला रखना ही होता है। यानी कि एक साइड से 1.5-2 इंच करेंगे तो आप दोनों साइड से देख लेना कितना कितना हो जाएगा। और बाकी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको लूज रख सकते हैं, आपको कितना पसंद है। ठीक है, तो दोनों साइड से ये फिटिंग हमने लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखो, इस तरीके से जितनी आपने लेंथ रखनी है ना शर्ट की, उतनी लेंथ रख के बाकी कपड़ा इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे। ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। जो फोल्ड करेंगे ना कपड़ा, इसको हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी,
हल्के हाथ से, ये देखो मैंने दोनों हाथों से हल्के हाथ से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ और ये कंप्लीट मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद जो ये मार्जिन है ना, यहाँ पे जो कपड़ा फोल्ड किया है, यहाँ से इसको कट लगा देंगे ताकि खिंचाव ना है पहनने के बाद, और जो इंटरलॉक इस पे करेंगे ना तो वो भी आसानी से हो जाएगा। अब बाजू ज्वाइंट करेंगे, तो बाजू के लिए आर्म होल हमने यहाँ पे नाप लिया है और ये मोहरी का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जितना हमारा शर्ट का आर्म होल था ना, उससे हमने 1/2 इंच बाजू का आर्म होल ले लिया है निशान लगा के, और इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से ये फिटिंग हमने कर ली है, और जो एक्स्ट्रा अब यहाँ पे हमें कपड़ा लग रहा है उसको कट कर देंगे। करने के बाद बाजू को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब शर्ट पे अटैच करेंगे, तो फ्रंट आर्म होल के साथ फ्रंट आर्म होल बाजू का हमने मैच करना है, और उसके बाद जो सिलाई है ना हमारी बाजू की फिटिंग की और जो शर्ट की फिटिंग की, उनको सिलाई को दोनों को हम मिला लेंगे और मार्जिन हम फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और बाजू को कर लेंगे अटैच। ठीक है। और एक चीज का आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे भी कपड़ा कोई भी खींचना नहीं है, ना तो आपने शर्ट वाला कपड़ा खींचना है, ना आपने बाजू वाला कपड़ा खींचना है, और बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो है बाजू यहाँ पे ज्वाइंट होके तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो कोई भी कपड़ा हमारा यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं आया है, बिल्कुल परफेक्ट बाजू हमारी ज्वाइंट हो गई है। तो दोनों बाजू मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है। अब बस इसकी रहती है कॉलर लगानी। ठीक है। तो कॉलर लगाने के लिए हम यहाँ से इसको नाप लेंगे बटन पट्टी को छोड़ के, और बाकी जो भी हमारा यहाँ पे कॉलर लगेगा उसको हम नाप लेंगे कि कितने इंच का हमारा कॉलर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे ये 14 इंच का कॉलर हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है फ्यूज पेपर लिया है, और फ्यूज पेपर पे हमने ये इसकी कर ली है मार्किंग। सबसे पहले 1 इंच की यहाँ पे करेंगे, और नीचे से 7 इंच हमने ले लिया है क्योंकि 14 इंच की हमारी कॉलर है। और इस तरीके से ये तिरछा करके एक साइड ये कॉर्नर हमने इस तरीके से करना है, और इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखो इस तरीके से ये कॉलर लगेगी, शर्ट कॉलर जो होती है। एक साथ ही इसी तरीके से मैं जो है कटिंग करके जो है अटैच करती हूँ। ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही आसान होता है और अच्छी भी लगती है इस तरीके से कॉलर बनाना। तो अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। ये देखो, और इस साइड लेके जाएंगे क्योंकि नीचे की साइड जो है कपड़ा हमने डबल रखा है, खुली साइड है कपड़े की, जहां से हम कॉलर को अटैच करेंगे। और ये ऊपर वाली हमारी साइड है जो हम सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। ठीक है। अब यहाँ से भी इस तरीके से करेंगे, और अगर आपसे इस तरीके से सिलाई से जो है फ्यूज पेपर या पेस्टिंग कुछ भी सेट नहीं होता है, तो आप इसको प्रेस करके और अच्छे से चिपका लें कपड़े पर, और फिर आप इस पे सिलाई लगाएं। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद इस पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जहां पे हमने सिलाई लगाई है। ठीक है। क्योंकि इसको पलटेंगे ना तो फिर अच्छे से फिनिशिंग आएगी हमारी कॉलर में। ये देखो, करने के बाद अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरीके से पलटेंगे, और जो इसके कॉर्नर है ना कॉलर के, उनको हम अच्छे से निकाल लेंगे। कोई भी ऐसी नुकीली चीज आपने लेनी है, जैसे मैंने ये कैंची ले ली है, इससे मैं निकाल रही हूँ। इसके जो कॉर्नर है बिल्कुल इनको निकालना है, तभी जो है हमारी ये कॉलर अच्छी लगेगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से सेट कर लिया है मैंने, और इस पे आप प्रेस भी कर सकते हैं। मैंने इस पे प्रेस नहीं किया है ना, तो मैं इसी तरीके से इस पे ये कच्ची सिलाई लगा लूंगी इस तरह से, ताकि जो कपड़ा हमारा है ना वो सेट रहे। और जो कॉलर को अटैच करेंगे ना तो उसमें कपड़ा इधर उधर ना हो, इसलिए बाद में इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखो इस तरीके से ये मैंने कॉलर कर ली है तैयार। और अब यहाँ से इसको हम करेंगे ज्वाइंट। तो ये देखो, अब यहाँ से जो बटन पट्टी है ना, बटन पट्टी को हमने छोड़ देना है और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। ये देखो, जो कॉलर का एक पीस है ना, यानी कि जो ये एक पड़ा था, इसको ऊपर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड हम जो 1/2 इंच कपड़ा रखा है उसको दबा देंगे। बस जो हमारी फ्यूज पेपर है ना उसके बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई हम लगाते जाएंगे। 1/2 इंच का ही जो है मार्जिन यहाँ पे हमारा सिलाई के अंदर आता है, तो वो हम सिलाई हम लगा लेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो हमारी शर्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है हमने, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने जो है सिलाई ये लगानी है। और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो है कॉलर यहाँ पे ज्वाइंट हुई है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं आई है।
ठीक है, तो मेन जो चीज होती है वो यही होती है। कॉलर भी, कोई भी हम कॉलर अटैच करते हैं या बाजू ज्वाइंट करते हैं तो कपड़े को नहीं खींचेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो है ज्वाइंट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखो, जो भी मार्जिन हमारा बाहर नजर आ रहा है ना उसको अंदर की साइड हम कर देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए हमारी कॉलर में। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो बिल्कुल ही आसान सा तरीका है ये कॉलर बनाने का और कटिंग करने का भी। तो अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो भी आप बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो भी आप कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ से अब सिलाई हम एक ये लगा देंगे, इस पे ये सिलाई लगाएंगे पक्की सिलाई 1/2 इंच, यानी कि एक पैर पे ये सिलाई हमने लगानी है। ठीक है, ये तीनों तरफ, ये देखो इस साइड, यहाँ पे अब इसको खत्म करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कॉलर हमारी ऐसे की ऐसी रहेगी, इधर उधर ना नहीं होगी, है ना, और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर यहाँ पे अटैच हो गई है। तो शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके ट्राउजर की स्टिचिंग करनी है। तो ट्राउजर की स्टिचिंग करने के लिए पॉकेट को हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, फ्रंट आसन को भी ज्वाइंट कर लेंगे और बैक को भी। तो ट्राउजर की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलाई हमारी यही होती है, आसन को हमने ज्वाइंट करना है सबसे पहले। और जो ये सिलाई है इसको हम डबल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस पे अब इंटरलॉक करूंगी तो यहीं पे मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ। उसके बाद अब देखिए फ्रंट पल्ला हमने ये लेना है, आसन को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस पे लगाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने ये 2.5 इंच पे निशान लगाया है ताकि यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक आएगा। उसके बाद हमने 6 इंच निशान लगाना है जो पॉकेट का हाथ डालने के लिए होता है। ठीक है, और फिर उसको हमने इस तरीके से पॉकेट इसके ऊपर रखनी है और ये सिलाई हम लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से लगानी है ये सिलाई। ठीक है, और डिटेल में मैंने कई बार बताया हुआ है, पॉकेट लगाना प्लाजो में या पैंट में सेम ही तरीका होता है। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी, तो इसलिए। और आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमने ये जो है पॉकेट ज्वाइंट करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये कर लिया है इसको। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे अब दूसरा जो हमारा बैक पल्ला वो ज्वाइंट कर देंगे। उससे पहले ये सिलाई हम यहाँ से लगा देंगे, पॉकेट को कर देंगे बंद। तो ये मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इस पे इंटरलॉक तो करना ही है, तो फिर मैं इस तरीके से सीधी सिलाई इस पे लगा रही हूँ। ये बैक पल्ला हमने ले लिया है। बैक पल्ला लेने के बाद बस अब इसके ऊपर हम इसको कर देंगे ज्वाइंट और पॉकेट हमारी जो है लग के हो जाएगी तैयार। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है पॉकेट ज्वाइंट करना, पैंट में या ट्राउजर में, प्लाजो में, किसी भी चीज में तो सेम ही तरीका होता है। बस थोड़ा सा ये होता है कि कोई जो है बेल्ट होती है ना ऊपर से, वो बेल्ट बाद में अटैच करता है, कोई साथ में ही एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेता है। तो मैं साथ में ही यहाँ पे 2.5 इंच का कपड़ा ले लेती हूँ। ठीक है, तो बस यही फर्क होता है, बाकी सेम ही होता है। ये देखो ये पॉकेट हमारी लग गई है। और अब लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक हमने ले लिया है कमर के हिसाब से, जितनी हमारी कमर है उससे हमने 5 इंच इसको कम लेना है और इसको मैंने ज्वाइंट भी कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये 1/2 इंच इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है और इस पे एक ये सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस पे फिनिशिंग आएगी, इलास्टिक हम इसमें लगाएंगे तो, नहीं तो इसमें झोल वगैरह आ जाता है, कहीं से कम कपड़ा स्टिच होता है, कहीं से ज़्यादा होता है। इस तरीके से फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। अगर फोल्ड कर लोगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से इस सिलाई को हम लगाकर कर लेंगे कंप्लीट। जो हमारा इलास्टिक है, बस इलास्टिक सिलाई के नीचे नहीं दबना चाहिए, इस चीज़ का हमने स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कपड़ा है उसको भी हम नहीं खींचेंगे। और जो पीछे की साइड हमने आसन को एक्स्ट्रा लिया था ना पिछले पल्ले में, वहां पे आपने 1-2 प्लेट इसमें जरूर लगानी है। जो सिलाई है ना बैक आसन की, उस सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए इसको फोल्ड करना है। तो एक प्लेट इस साइड डल जाएगी, एक प्लेट उस साइड डल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा जो है
उरेब में आ जाता है ना, पीछे से एक्स्ट्रा लेते हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इस तरीके से खींचते जाएंगे इलास्टिक को और सिलाई को करेंगे कंप्लीट इसी तरीके से। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस पे हम एक सिलाई और लगाएंगे इलास्टिक पे। तो ये देखो, कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, हमने इलास्टिक को खींचना है इस तरह से, ठीक है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। ये देखो, लगाने के बाद हम ये बीच में एक सिलाई इसके और लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो 2 सिलाई भी इस पे लगा सकते हैं इलास्टिक के ऊपर, ताकि जो हमारा इलास्टिक है ना इधर उधर ना घूमे। यानी कि कई बार बल खा जाता है ना इलास्टिक, तो इस सिलाई इसलिए हम लगाते हैं इलास्टिक के ऊपर। लगाने के बाद जो मोहरी होती है, एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया हुआ है, उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फोल्ड करने के बाद बस इसकी रहती है हमारी जो लास्ट सिलाई होती है, वो सिलाई हम लगाएंगे और ट्राउजर हमारा जो है सिल के हो जाएगा तैयार। तो दोनों मोहरी हम इसी तरीके से फोल्ड इसकी कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप जितनी मोहरी आपने रखनी है उतनी आप रख के और यहाँ पे इस पे सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो ये आसन है हमारे, दोनों आसन की जो सिलाई है वो हमारी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, तभी जो है आपका प्लाजो है बिल्कुल सही स्टिच हुआ है, ये मान लेना, ठीक है। तो अब इस साइड भी हम ये सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर देंगे। करने के बाद प्लाजो हमारा सिल के हो गया है तैयार। और एक सिलाई हम यहाँ पे आसन पे डबल लगा देंगे और इस पे मैं अब कर दूंगी इंटरलॉक। इंटरलॉक करने के बाद कंप्लीट हमारा ट्राउजर हो जाएगा। तो नाइट सूट हमारा सिल के हो गया है तैयार। कैसा लगा है आपको? बाय बाय।